बंधुओं, आज कोरोना कड़ी की अपने छठे वीडियो में मैं आप सबके समक्ष दो विषयों को जो भूज राजनीतिक और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला तो विषय संबंधित है अमेरिका और चीन से। अमेरिका ने भारत से जो दवा चाहा है हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन, उस दवा के लिए भारत के प्रधानमंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने बात किया और बात करके उन्होंने निवेदन किया हमें ये दवा दीजिए। अब इस बात के बाद वहाँ के एक पत्रकार ने उस राष्ट्रपति से प्रश्न पूछता है, मिस्टर ट्रंप, यू आर बैनिंग नाउ ऑल एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स टू एनी अदर कंट्री, डू यू एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ऑल्सो हैव बैंड द एक्सपोर्ट। आपने अपने देश से सभी प्रकार के दवा और उससे संबंधित उपकरण दुनिया को भेजने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यदि इसी प्रकार की प्रतिक्रिया भारत से भी आती है तो आप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का उत्तर है, यस देयर मे बी रिटेलिएशन एंड श्योरली इट विल बी, बट we are okay with that and I had discussion with Modi, he agreed to help us and even though they don't, it's okay। हमारी मोदी जी से बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने मोदी जी से बात किया है, वो दवा देने के लिए तैयार हैं, सहमत हैं, यदि नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया enjoyed lots of benefits from USA till now, they should return the favor। अब तक भारत ने अमेरिका से बहुत सारा सहयोग लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा भी फेवर करेगा। इस बात में भारत की तौहीन कहाँ हो गई? इसमें भ्रम फैलाने जैसा क्या है? इसमें भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है इस पूरे प्रकरण में। यह बात किसी को भी कैसे समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो भ्रम फैला रहा है समाज। दूसरा विषय है कि चीन ने स्वयं भारत को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का किट देने का निश्चय किया, निःशुल्क देने का निश्चय किया, भारत के सहयोग के लिए निश्चय किया और स्वयं से प्रस्ताव दिया कि आप 1,70,000 किट हमसे प्राप्त कीजिए। भारत ने वो किट प्राप्त कर लिया, पूरी गुणवत्ता का किट प्राप्त कर लिया। वो स्वयं देने से प्रस्ताव कर रहा है, स्वयं देना चाहता है, भारत ने उसको लेना स्वीकार कर लिया, अमेरिका को दवा देना स्वीकार कर लिया। इन दोनों बातों में भारत की गरिमा बहुत बड़ी है। वैदेशिक नीति की दृष्टि से, कूटनीतिक और राजनयिक दृष्टि से इन दोनों बातों का महत्व भारत के लिए गरिमापूर्ण है। इस बात को किसी को भी ठीक से समझ लेना चाहिए और इस संदर्भ में समझ लेना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि विश्व राजनीति में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब गर्म युद्ध का कालखंड खड़ा हुआ है। वह कालखंड सोवियत संघ और अमेरिका के बीच था, वर्तमान कालखंड चीन और अमेरिका के बीच है। उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना थी वह संरचना यथावत है, लेकिन उसके समीकरण में भारत की विदेश नीति के कारण बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और उस परिवर्तन के आलोक में चीन और अमेरिका दोनों सजग और सचेष्ट हैं कि भारत किस करवट बैठता है, भारत किसके साथ कब खड़ा होगा। दोनों अपने अपने तरीके से भारत को रिझाना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, अपने पक्ष में करना चाहते हैं और इसके कारण में एक कोरोना नामक जो महामारी आई है यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन के खड़ी हुई है। चीन भारत को यह किट दिया, दुनिया पूरी जानती है कि चीन ने कोरोना को पैदा किया, दुनिया में चीन ने कोरोना को फैलाया। दुनिया ये जानती है कि चीन ने स्पेन और इटली को अपने यहाँ दवा और किट सप्लाई किया। गुणवत्ता अच्छी नहीं थी इसलिए उन देशों ने उसको लौटा दिया, लेकिन अच्छी गुणवत्ता का किट स्वयं ऑफर करके चीन भारत को दे रहा है। क्या इसमें रहस्य और रोमांच नहीं है? क्या इसमें वैश्विक राजनीति स्पष्ट रूप से किसी को समझ में नहीं आती? क्या यह भारत के हित में नहीं है? क्या भारत के उज्जवल भविष्य से चीन भी पसोपेश में और अमेरिका भी पसोपेश में नहीं है? निश्चित रूप से है। और इसलिए है क्योंकि इतने सारे संकटों के बाद
भारत के पास संसाधन के अभाव, अवस्थापनात्मक सुविधाओं के अभाव के बाद भी भारत में कोरोना नामक महामारी का जो प्रकोप जिस रूप में रहना चाहिए उस रूप में नहीं है, इसको लेकर पूरी दुनिया आज आश्चर्य में है। तबलीगी जमात जैसे लोग बहुत व्यापक पैमाने पर भारत में फैलाना चाहते हैं, फिर भी नहीं फैला पा रहे हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये सोचकर दुनिया के लोग बहुत आश्चर्य में हैं। जो तबलीगी जमात के प्रोटेक्टर हैं वो भी आश्चर्य में हैं, और अधिकांश दुनिया तो उनकी विरोधी है, जो उनको पसंद नहीं करती, वो भी आश्चर्य कर रही है। इसके पीछे का कारण है कि भारत में आज भी जंक फूड खाने वाले, पैकेज्ड फूड खाने वाले, सप्लाई के फूड खाने वाले, 2-4-10 दिन पहले से पैकेज्ड फूड खाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, जिसे आधुनिकता कहा जाता है। आधुनिकता के उस खोखले और डपोर शंख आवरण में आज भी भारत नहीं है। भारत वास्तविकता में प्रकृति के अनुसार जीने का आज भी अभ्यासी है। यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता आज भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है, और इससे पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है कि भारत इस परिस्थिति में बहुत सन्नद्धता से, बहुत मजबूती से लड़ रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ है। भारत से अधिक जनसंख्या 139 करोड़ चीन की है, और इसके अलावा अमेरिका, जो सबसे अधिक प्रभावित कोरोना नामक महामारी से है, उसकी भी जनसंख्या 33 करोड़ के आसपास, लगभग भारत की जनसंख्या की 1/4 है। इसके अलावा जो भी देश कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित और परेशान हैं, चाहे इटली हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ईरान हो, इंग्लैंड हो, टर्की हो, इन किसी भी देश की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक नहीं है। अर्थात इन देशों की जनसंख्या का भारत से अनुपात 1/15, 1/18, 1/20, 1/22, 1/25 के आसपास है। उसकी तुलना में भारत में कोरोना से के बीमार लोगों की संख्या लगभग 5000 के आसपास है। दिवंगत हुए लोगों की संख्या कितनी है? आप 100-200 की संख्या में, अभी 1000 में नहीं पहुंची है। बावजूद इसके पूरी दुनिया जहां संसाधन संपन्नता है, वैभव है, वे लोग कितने पीड़ित हैं, इसका एक उदाहरण और एक आंकड़ा आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। स्पेन में कुल 1,46,690 लोग पीड़ित हैं, 48,021 लोग ठीक हो चुके हैं, 14,555 लोग दिवंगत हो चुके हैं। अमेरिका में 4 लाख के करीब लोग पीड़ित हैं, 22,000 के आसपास ठीक हो चुके हैं, 13,000 के करीब दिवंगत हो चुके हैं। इटली में 1,35,000 के लोग पीड़ित हैं, 24,392 ठीक हो चुके हैं, 17,000 के करीब दिवंगत हो चुके हैं। जर्मनी में 1,07,000 के करीब पेशेंट हैं, 31,000 के करीब ठीक हो चुके हैं, 2,000 दिवंगत हो चुके हैं। फ्रांस में 78,000 पीड़ित हैं, लगभग 19,000 ठीक हो चुके हैं, 10,000 दिवंगत हो चुके हैं। ईरान में 67,000 के करीब पीड़ित हैं, 29,000 ठीक हो चुके हैं, 4,000 के करीब दिवंगत हो चुके हैं। इंग्लैंड में 55,000 पीड़ित हैं, लगभग 6,000 लोग दिवंगत हो चुके हैं। और टर्की में ये आंकड़ा 34,000 के करीब पीड़ित हैं, 1,500 के करीब ठीक हो चुके हैं, लगभग 1,000 लोग दिवंगत हो चुके हैं। इसका आनुपातिक विवरण, इसकी आनुपातिक विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण आप करेंगे तो पाएंगे कि इन सब की तुलना में भारत में यह महामारी, जहां कई लाख लोग मलेरिया से, इंसेफेलाइटिस से, ट्यूबरकुलोसिस से दिवंगत हो जाते हैं, उसकी तुलना में यह महामारी जब यहाँ व्यापक पैमाने पर फैलाने की योजना बन रही है, उस योजना के बाद भी भारत पूरी तरह सफल है। और इसलिए सफल है कि यह अपनी भारतीयता के कारण, सनातन संस्कृति के नाते, सनातन पद्धति के नाते, और इस आलोक में आप चिरंतन, पुरातन और सनातन, इन तीनों शब्दों की व्याख्या आपको जाननी बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि प्रकृति की एक व्यवस्था है, एक नियम है, सृष्टि की एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का अनुपालन करना सबसे ठीक तरीके से जानने वाला जो देश पूरी दुनिया में है वो भारत है। और जब प्रकृति की व्यवस्था का जो देश, जो व्यक्ति
अनुपालन करता है, प्रकृति हमेशा उसी का साथ देती है। कोरोना ने जैसी बीमारी ऐसी बीमारी है कि इसको अगर प्रकृति नियंत्रित नहीं करती, प्रकृति सहयोग नहीं करेगी, तो व्यक्ति और संसाधन के बल पर वर्तमान समय में इसके समाधान की गुंजाइश बहुत कम है। इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर कूटनैतिक, राजनैतिक, भू राजनीतिक और भू सामरिक दृष्टि से एक नए समीकरण, एक नए गणितीय व्यवहार का, एक नए तरह की संरचना का, वैश्विक संरचना को आयाम दे रहा है। आने वाले समय में यह विषय वस्तु और ठीक प्रकार से स्पष्ट होगी। हम आप सबके बीच अपनी बात लेकर पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।